नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बालू माफियाओं का कब होगा अंत? क्योंकि हमने देखा कि कई कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई, सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, पुलिस के दो बड़े अधिकारियों को लाइन हाजिर करवा दिया। लेकिन अगर आज भी यह सवाल जायज है, मौजूद है कि बालू माफियाओं का अंत और आतंक का अंत कब होगा, तो इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिलता। पटना पुलिस की पटना में ही पिटाई हो जाती है, इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता। बालू माफियाओं की सरेआम दबंगई होती है, इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिलता। और किसकी शह पर माफियाओं का आतंक है, इस सवाल का भी हमें जवाब नहीं मिलता। जवाब इस बात का भी नहीं मिलता कि प्रशासन का इकबाल क्या खत्म हो गया, खाकी का डर खत्म हो गया है। तो सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दानापुर से सटे पटना से दानापुर की जो दूरी है वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की है। तो ऐसे में इस दायरे में जब पटना पुलिस काफी एक्शन में है, चुस्त है, दुरुस्त है, तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिर कहां ढिलाई हो गई और कहां चुस्ती नहीं बरती गई। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल दिखा रहे हैं कि क्या हुआ यूं कि पुलिस पार्टी को सूचना मिली, थाने को सूचना मिली कि वहां पर बालू की लोडिंग और बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची और जो ये भीड़ दिख रहे हैं, फिलहाल ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, तो पटना पुलिस की यहां पिटाई हुई थी, शराब भी पकड़ी गई है। बालू माफियाओं की दबंगई आप देख सकते हैं कि बालू तो ढो रहे हैं, लेकिन शराब का जो बिजनेस है, अवैध धंधा है शराबबंदी वाले राज्य में, वहां भी चालू है। तो ये बेरड टोला है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहीं की एक घटना है। और कुल मिलाकर अगर प्रशासन का डर होता, खाकी का डर होता, तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। जो लोग हैं आसपास के, उन्होंने भीड़ इसलिए जमा कर रखी है कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर पुलिस की जो पिटाई हुई, खाकी की जो पिटाई हुई, उसके बाद का नजारा क्या है। तस्वीरों को जरा ब्लर करके दिखाने का, धुंधला कर दिखाने का हमारा मकसद यह है कि देखिए, छापेमारी तो की गई, शराब की रिकवरी हुई, लेकिन जो बालू का खनन और उसकी जो ढुलाई है वो लगातार जारी है। पुलिस की कई गाड़ियां तब लगी हैं जब पिटाई हो चुकी थी। पुलिस की और पार्टियों को बुलाया गया। सुना है कि पहचान कर ली गई है उन लोगों की जिन्होंने पुलिस पर और वर्दी पर हाथ उठाया। तो सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सरकार का तमगा लेकर घूमने से क्या होगा जब आपकी पुलिस हर चौराहे पर पीटी जाएगी, वो भी माफियाओं के हाथ से। सवाल बनता है। यहां पर हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं और मेहमानों का परिचय कराना चाहेंगे। अरविंद शाह जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी जी को हमने बुला रखा है, अब वो जब आ जाएं इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। चर्चा शुरू करते हैं। अरविंद शाह जी, जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों से शायद इस बार आप मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी व्यवस्थाओं में उन व्यवस्थाओं का पालन कराने की जिम्मेदारी जिनकी है वो पीटे गए हैं और खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। नहीं विवेक जी, ऐसा नहीं है कि खाकी का खौफ समाप्त हुआ है। पूरे बिहार में 16 वर्षों में हमने कानून का राज स्थापित किया है और इस बिहार में 16 वर्षों के पहले क्या पुलिसिंग का हाल था, क्या कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था का हाल था, हमसे और आपसे और राज्यवासियों से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि 16 वर्षों में राज्य के लोगों में हमने विश्वास पैदा किया है, भरोसा पैदा किया है और कानून का राज स्थापित करने में हम सफल हुए हैं। हाँ, यह घटना घटित हुआ है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको भरोसा यह भी दिलाता हूं कि इस घटना क्रम में शामिल तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी और उन पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई। अरविंद जी, औरंगाबाद में आपने चिन्हित किया ही था ना, आरा में आपने चिन्हित किया, वहां भी कार्रवाई आपने की। हम कहां नहीं बोल रहे हैं, हम तो स्क्रीन पर बोल रहे हैं, इस वक्त खुले तौर पर बोल रहे हैं कि आपकी सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन वो जो भय होना चाहिए, एक डर होना चाहिए बालू माफियाओं के बीच में, वो तो नहीं दिखता। तो राजधानी में आपकी पुलिस पिटी जा रही है। देखिए, दूसरी खबर आज अखबारों में यह भी है विवेक जी कि दानापुर के इलाके में अवैध बालू कारोबार करने वाले लोगों पर पटना पुलिस की कार्रवाई हुई। उस पटना पुलिस की कार्रवाई में कई बालू माफिया को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। खौफ के मारे सारे बालू माफिया वहां से भाग खड़े हुए, एक आध लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में गारंटी दे दीजिए कि आज अगर हुआ तो कल नहीं होगा, इसकी गारंटी दे दीजिए। इतना खौफ है तो बिल्कुल बिल्कुल कानून का राज है बिहार में
और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कानून के राज पर कई सवाल है। कल से ऐसी घटनाएं न होगी। मैं ऐसी आपके समक्ष मैं ऐसा दावा तो कर रहा हूं, लेकिन यह भी मैं आपका दावा कर रहा हूं कि इस घटनाक्रम में शामिल तमाम ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर सरकारी दावे खत्म हो गए हो तो हम लोग जनता की बात भी कर लें। महीनों पूर्व कुंदल जी अरविंद जी, अगर चलिए पहले सरकार के ही दावे सुन लेते हैं, चूंकि ये तो दावे ही करते करते 16 साल गुजार दिए इन्होंने। 10 सेकंड महीनों पूर्व आपको 30 सेकंड दिया, आप दावे करें। सचिवालय थाना अंतर्गत शराब माफियाओं ने पटना पुलिस पर हमला किया। उस हमले में शामिल तमाम एकक लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। आज सलाखों के पीछे ये महीनों पूर्व की घटना है, कोई ज्यादा दिन की घटना नहीं है। और कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जो कानून को हाथ में लेने का काम करते हैं, उन पर हम लोग बहुत तेजी से कार्रवाई करते हैं। एक नहीं दर्जनों उदाहरण। आपकी कार्रवाई डर में बदलती नहीं है, आपकी कार्रवाई बस आई और गई है। कितने लोगों को आपने बंद कर दिया, कितने माफियाओं को आपने बंद कर दिया, सब सलाखों के पीछे है। लेकिन धंधा कहां रुक रहा है? धंधा मंदा पड़ जाए तब तो कुछ बात हो, यहां तो धंधा बदस्तूर जारी है। आप हिम्मत समझिए, इस बात की समझिए कि पुलिस पार्टी पर हमला किया जाता है, उनकी पिटाई होती है। कुंतल कृष्णा। विवेक जी, हाँ विवेक जी, देखिए सरकार के लंबे लंबे दावे रोज होते हैं। हमारे मित्र अरविंद जी ने ये बात बहुत मजबूती से आज आपके सामने कहने की कोशिश की, चूंकि ये उनकी अपनी मजबूरी है, मैं समझता हूं। सरकार के पास फेस बचाने के लिए और कोई चारा नहीं है। पर विवेक जी, समस्या के मूल पे चला जाए। मैंने आपके टेलीविजन चैनल पे ही, आप लोगों ने जब एक बहुत अच्छा कवरेज किया था भोजपुर में बालू माफियाओं के ऊपर, तो मैंने आपके टेलीविजन चैनल पे ही ये बात कही थी कि देखिए आज के दिन में बालू का व्यापार सिर्फ बालू के व्यापार तक सीमित नहीं रह गया है। ये बालू का माफियाइज्म वाला व्यापार अवैध शराब और अवैध शस्त्र तक पहुंच चुका है। और ये जो पुलिस कुछ सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो, वो लोग जब कोशिश करते हैं लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करने का, तो उनके ऊपर ये माफिया इसलिए इतने हावी हो जाते हैं क्योंकि बिहार में आज सबसे बड़ा माफिया तो सरकार खुद ही है। क्या बात की? आउट ऑफ वे जाकर के आप बोलेंगे ये आउट ऑफ वे जाकर के आप बोलेंगे ये ठीक बात नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं, ये ठीक बात नहीं है। ये आउट ऑफ वे जाकर के आप आरोप लगा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। कुंतल जी आप समझदार आदमी है, कुंतल जी समझदार प्रवक्ता है, लेकिन इस प्रकार के आरोप में कोई दम नहीं है। अरे मैं बताता हूं, इस आरोप में कोई दम नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे सरकार पर नहीं सरकार कोई आरोप नहीं लगा सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता, बिल्कुल आरोप नहीं लगा। सत्ता के विवेक जी सत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आप गलत आरोप लगाएंगे तो मतलब ये नहीं होता है कि आप दबाने की कोशिश करेंगे। आप गलत आरोप लगाएंगे, आप गलत आरोप लगाएंगे, वो आपके हिसाब से गलत आरोप लगाएंगे वो मान्य नहीं होगा। आप गलत आरोप लगाएंगे मान्य नहीं होगा। आपके हिसाब से तो जनता की हर आवाज गलत है। मैं बताता हूं आपको, आप अपने वक्त में इस बात का जवाब देंगे। बालू में सबसे बड़ी माफिया सरकार है। मैं फिर से बात कह रहा हूं, हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की है, बताता हूं इस बात को। मैंने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की है। जो आप लोग अरविंद जी जरा तर्क सुनिए, कुंतल जी जरा तर्क सुन लेते हैं। नहीं ठीक है, इसका आधार क्या है? कुंतल जी जरा आधार बताइए। मैं बताता हूं विवेक जी, बालू में आज से कुछ साल पहले तक 100 CFT बालू की सरकारी कीमत होती थी 100-200 रुपए। आज के दिन में 100 CFT बालू की सरकारी कीमत जहां पे बालू का खनन होता है वहां पे हो गई है 4500 रुपए। 100 रुपए से बढ़ के 4500 रुपए आ गई है। सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण बालू एक तरीके से, अच्छा जब 100 रुपए की चीज 4500 रुपए आ जाएगी तो आपने इतना बड़ा माफियाइज्म खड़ा कर दिया। और यह माफियाइज्म में पूरे तरीके से सरकार के कुछ शीर्ष लोगों का वरद हस्त है। वरना जब सरकार के कुछ अधिकारी इस माफियाइज्म को रोकने की कोशिश करते हैं तो बिना सरकार के वरद हस्त के इतनी बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर कैसे कर दी जाती है। आज पटना की बात आप कर रहे हैं, कुछ दिन पहले भोजपुर में जब भोजपुर प्रशासन ने इन तस्करों को, इन माफियाओं को रोकने की कोशिश की तो वहां भी गोलियां चली थी। यह तो आज के दिन में हमेशा होने वाली घटना हो गई है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं,
सरकार के लोगों का समर्थन है इन माफियाओं को, जो कि न सिर्फ बालू के धंधे तक सीमित है, अपितु अवैध शराब और अवैध शस्त्र के धंधे तक भी सीमित हो गया है। चलिए जवाब दीजिए अरविंद निषाद जी। हुए लोग इस ठीक है, कुंतल जी को अब रोक रहे हैं। अरविंद जी आप अपनी बात कहिए। अरविंद जी अपनी बात कहिए। देखिए विवेक जी, मैं इनकी बात को निराधार मानता हूं। जिस प्रकार से इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ 100% ईमानदारी के साथ बालू आपकी सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है, तो ये प्रशासन अपनी ईमानदारी क्यों नहीं दिखा रहा भाई? ये पुलिस वाले ईमानदारी अगर दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हुई क्यों नहीं? आप दल बल के साथ आप छापेमारी करने कैसे जाते हैं? आप देखिए भोजपुर, आप छापेमारी करने कैसे जाते हैं? डंडा लेकर जाते हैं छापेमारी करने। विवेक सवाल तो यही है कि डंडा लेकर जाते हैं छापे, आपके पास गन होती है ना, आपको पावर दिया हुआ है ना, जो नियमावली है उसके तहत आपको पूरे पावर दिए हुए हैं ना, तो आपको कोई भी आएगा पीट कर चला जाएगा। उस इलाके के लोगों का भरोसा तो टूट गया ना पुलिस पर। ये तो खुद की रक्षा नहीं कर रही है। कल हमारे यहाँ चोरी होगी, डकैती होगी, नहीं होता, तमाम घटनाएं होंगी, तो कैसे पुलिस खड़ी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है विवेक जी, ऐसा नहीं होता है। प्रशासन पर आम जनता का 100% भरोसा होता है और उसी भरोसे से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। शासन व्यवस्था चलाने का अपना एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म पर सरकार अपनी व्यवस्थाएं चलाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे लोगों पर ही समय समय पर कार्रवाइयां होते रही हैं। ये कुंतल कृष्णा भी जानते हैं, तमाम लोग ऐसे लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, परेशानी तो ये कि हमने बालू खनन में बड़े बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है। भोजपुर एसपी पर कार्रवाई हुई है, औरंगाबाद के बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है, पालीगंज के एसडीओ पर कार्रवाई हुई है, डीएसपी पर कार्रवाई हुई है, विक्रम के डीएसपी थानेदार पर कार्रवाई हुई है, अरवल जिला में बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। हम कार्रवाई से पीछे नहीं हटे। बड़े बड़े पुलिस के पदाधिकारी पर, प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। सिर्फ हम कहते नहीं है, हम करते हैं। इनके राज में, अब सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। आपकी बात में सुनने को मैंने तैयार आपको हूं। ये बताया। दूसरी बात सुन लीजिए, हमारी राज्य में मधेपुरा के तत्कालीन डीएम गांधी सेतु पर घूस के रकम लेते हुए गिरफ्तार किए गए। डीजीपी महोदय के आवास को सरकारी विद्यालय में तब्दील किया गया। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई, बड़े बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। क्या ये अपने राज्य में ये बता सकते हैं इनके प्रधानमंत्री के कैबिनेट के फैसले को राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से? अब कहां चले गए राहुल गांधी पर? सुनिए ये क्या हम? अरे अरविंद निषाद जी, कहां चले गए राहुल गांधी पर? बालू पर है तो राहुल गांधी कहां चले गए बीच में? उस गाड़ी को थोड़ी राहुल गांधी चला रहे थे, ट्रैक्टर के ऊपर राहुल गांधी थोड़ी थे। हमारे जो लोग चिन्हित किए गए हैं, हम तो उनकी गिरफ्तारियां मांग रहे हैं। अब भाई अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो देखिए ना, अपराधियों की हिम्मत कैसे हो गई? विवेक जी, अपराधियों की हिम्मत कैसे हो गई? माफियाओं की हिम्मत कैसे हो गई? पुलिस का कॉलर पकड़ लेंगे, उनके हथियार छीन लेंगे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई का ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई का ट्रैक आप यहीं से पूछ लीजिए, अरविंद निषाद जी पूछ लीजिए, गिरफ्तारी हुई कि नहीं? मृत्युंजय तिवारी जी, पटना में पटना पुलिस की पिटाई बालू माफियाओं की तरफ से, और यह कार्रवाई अभी पच नहीं रही है क्योंकि बालू माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है सूचना मिलने तक। और सबसे बड़ी बात कि यह तो एक मैसेज जाएगा ना आम लोगों के बीच में, अगर पुलिस को दौड़ाकर बालू माफिया पीटते हैं उस इलाके में जहां आप कहते हैं कि ओपोजिशन पार्टी वालों का वो गढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या उनके ऊपर थोप देंगे? सवाल यह है। देखिए विवेक जी, यही सवाल जो अहम सवाल था आपका, इस सवाल का जवाब हमारे सत्ता पक्ष के जेडीयू के भाई देते शालीनता से, तो जनता भी सुनती, आप भी संतुष्ट होते। लेकिन ये थेथरलॉजी से, भाई शासन प्रशासन आपका है, बालू माफियाओं का कब होगा अंत, ये आप हेडिंग में दिखा रहे हैं। तो ये अंत कौन करेगा? जो 16 वर्षों से सरकार में है वो करेगा, ये सारा ठिकरा फोड़ेगा विपक्ष पर? ये सीधा सवाल है। आपका पुलिस है, आपका प्रशासन है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और ये बालू माफियाओं के द्वारा जो राशि जो उगाही होती है वो कहाँ जाता है? अहम सवाल ये है। इसीलिए सरकार भी कार्रवाई नहीं करती है। सारे लोग मैनेज हैं। और हमारे मित्र जेडीयू के
लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, ये कर दिया वो कर दिया। अरे कर दिया तो फिर ये आतंक क्यों है, क्यों नहीं खत्म हो रहा है? जो रौब होता है पुलिस प्रशासन का, जो खौफ होता है माफियाओं पर, बदमाशों पर, अपराधियों पर, वो तो दिख ही नहीं रहा। कैसे हिम्मत कोई कर लेगा? आप बताइए विवेक जी, अगर हम गलत है तो। भाई शराब वाला बात हो, शराब माफियाओं का उसी तरह आतंक है, बालू माफियाओं का आतंक है। आखिर सरकार की जिम्मेवारी जवाबदेही है कि नहीं है? ये भी ये लोग विपक्ष पर अरविंद जी, ढेर सारे सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं। कहां चले गए राहुल गांधी पर? विवेक जी यह बताना ये भूल जाते हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि आज अखबारों का यह भी सुर्खी है, उसी दानापुर में बालू माफिया पर पुलिस ने कार्रवाई किया, आधा दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। सवाल का जवाब सारे बालू माफिया भाग खड़े अरविंद जी, हुए। एक सवाल का जवाब दीजिए। बालू माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई, इसे सुनकर आप बहुत खुश हो रहे हैं। ये बालू माफिया आ क्यों रहे, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह आप क्यों नहीं खड़ा करते कि हमारी नाकामी है, बालू माफिया उपज कहां से जा रहे हैं? नहीं विवेक जी अंग्रेजी शासन में सीआरपीसी आईपीसी का गठन किया, एक्ट बनाया, यह वैज्ञानिक आधार पर उसने सीआरपीसी आईपीसी का निर्माण किया, यह सोच करके किस प्रकार की घटनाएं घटित होगी, चोरी का, छिनताई का, अपहरण का, बलात्कार का, इस तरह हम उसको रोकने के लिए और इस अपराध में शामिल लोगों को कैसे सजा दिलाया जाए, उसकी व्यवस्था क्या हो, इसके लिए। अरविंद जी, हम बंद करने की बात कर रहे हैं, आप रोकने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पूरा स्क्रू टाइट कीजिए ना। वही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल सरकार उसमें लगी हुई है, सरकार उसमें लगी हुई है, सरकार पूरी मुस्तैदी ठीक है, वो 4-5 पॉइंट ढूंढ लीजिए कि कैसे सरकार लगी हुई है, सरकार का रोड मैप क्या। हम आपके पास आते हैं, जरा कुंतल कृष्णा के पास चलेंगे। सरकार लटकी हुई है, लगेगी क्या? विवेक जी, मैं फिर से आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अरविंद जी की बात सही है कि आज अखबार में यह छपा कि पुलिस की कार्रवाई बालू माफिया पे, तो पुलिस तो बनी ही इसी कार्रवाई के लिए है ना, कि कोई भी नियम तोड़े तो उस पर पुलिस कार्रवाई करे। पर इस बात पे इनको चिंता नहीं हो रही है, तो यह बड़ा चिंताजनक है कि बालू माफियाओं की कार्रवाई पुलिस पे, और यह कार्रवाई बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि बालू माफियाओं को सरकार की शय है, वरना बारंबार आपका पुलिस प्रशासन क्या अरविंद जी इतना कमजोर हो गया है कि माफियाओं के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं? अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो यह बड़ी चिंता और बड़ी शर्मनाक बात है कि नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन का पुलिस और प्रशासन इतना कमजोर हो गया है कि बालू माफियाओं को या किसी भी तरह के माफियाओं को टैकल नहीं कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है, अगर मिस्टर क्लीन आज भी उतने ही स्ट्रांग हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है कि ये माफिया बार बार सरकार के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह के सरकार के ऊपर चोट करते हैं, और इस तरह की चोट सीधे होती है जनता के विश्वास पे। विवेक जी, ये इसलिए होता है क्योंकि इन माफियाओं को पता है कि उनके ऊपर जिन लोगों का हाथ है वो इस सरकार में शामिल हैं। अरविंद जी, आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सरकार में एक व्यक्ति है जिसका नाम लेके आप बात करते हैं, परंतु वो व्यक्ति अकेला सरकार नहीं है, उसके साथ उसके सहयोगी हैं जो कि उस व्यक्ति के सपनों को तोड़ने के लिए हर दिन लगे हुए हैं। सरकार में, बिहार की सरकार में माफियाओं के संरक्षक हैं। देखिए इसीलिए इसीलिए मैं इतना देर से मैं सुन रहा था कि अब मैं नहीं सुनूंगा आपकी कोरी बकवास में नहीं सुनूंगा। मैं यहाँ कोरी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। आप ये चुनावी मंच से भाषण दे सकते हैं, चुनावी मंच से आप ये भाषण से अपनी पार्टी के फोरम से भाषण दे सकते हैं, लेकिन यह डिबेट का ये मंच नहीं है, ये डिबेट का मंच नहीं है। क्या आप पॉलिटिकल भाषण करें, आप पॉलिटिकल भाषण करने का ये मंच नहीं है। आप इस प्रकार से सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन जब कार्रवाई करने जाता है, हमारी ही सरकार है, हमारी ही सरकार है जो कार्रवाई करती है। कार्रवाई में जो बड़े लोग होते हैं, कार्रवाई में कोई चैन नहीं होता है, कार्रवाई में कोई चैन नहीं होता। हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इस पर कार्रवाई करते हैं। आपकी सरकार जैसा नहीं है कि मुंह देख करके कार्रवाई होती है। हमारी सरकार में मुंह देख करके कार्रवाई नहीं होती है, हमारी सरकार में एक समान कार्रवाई होती है, चाहे वो आदमी कैसा हो, चाहे बॉटम हो या टॉप हो या बॉटम हो। हमारी सरकार में किसी को रहमत नहीं किया जाता है, हमारी सरकार में एक समान कार्रवाई होती है। आप ये भूल गए कि हमारी सरकार में भी आप शामिल रहे, उस दरमियान भी बिहार में सुशासन का राज था,
उस कोई सुशासन 15 का से राज नहीं है। 17 तक भी विवेक जी, सुशासन का राज था। विवेक आप जी, भूल गए, बहस आप ऐसा भूल नहीं गए। होती। नहीं अरविंद जी, नहीं, आप अरविंद जी, बेतुका गलत बात, आरोप गलत लगाएंगे, बात। आप बेतुका सरकार- आरोप आप- लगाएंगे। कोई बेतु- मैं ये सुनने के लिए आप- नहीं बैठा हूं। बिल्कुल, बेतुका बिल्कुल। आरोप मैं सुनने सरकार के लिए में नहीं आप बैठा सत्ता में है, हूं। अब इसका मतलब ये बेतुका नहीं कि आरोप आप सुनने हर के लिए मैं आवाज नहीं को दबाने बैठा की हूं। कोशिश करेंगे। जी बेतुका नहीं। आरोप सुनने के लिए मैं नहीं ऐसा बैठा हूं नहीं है। कुंतल जी। विवेक जी, ये- बेतुका ये आरोप नहीं सुनने के लिए शालीनता- बैठा हूं। मैं शालीनता से शालीन बाहर जा रही व्यक्ति है हूं, बात। मैं शालीन नहीं, व्यक्ति विवेक जी, हूं, बात आप भी शालीन शालीनता से व्यक्ति बाहर जा हैं, रही है। लेकिन आप मेरा एक सवाल है सरकार से मैं आरोप चाहता हूं- लगाते हैं मैं वह चाहता हूं कि आरोप सरकार सुनने मेरी योग्य बात नहीं सुने। है, वह विवेक आरोप जी, मान्य विवेक नहीं जी, है। मैं एक जिस सवाल करना प्रकार से चाहता आप हूं। सत्ता के मैं बड़ी शीर्ष पर आरोप शालीनता लगाते से हैं, एक सत्ता के एक शीर्ष करना पर चाहता आरोप हूं लगाना सवाल। ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, नहीं, विवेक जी, आज तक कोई विवेक जी, ऐसा व्यक्ति नहीं, नहीं हुआ अरविंद जी, जो सत्ता फिर आप प्रतिष्ठान अपनी के बात ही शीर्ष कहते पर जाइए। आरोप लगा लेकिन अरविंद जी, विवेक जी, अरविंद जी, मृत्युंजय तिवारी का आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, हम जरा आते हैं मृत्युंजय तिवारी जी से आपकी बातचीत हम करवाते हैं। जरा स्क्रीन पर लाते हैं अरविंद निषाद जी को, मृत्युंजय तिवारी जी को। मृत्युंजय तिवारी ने कुछ सवाल आपसे किए, खासकर उस भरोसे का सवाल किया, उस सच्चाई का सामना किया और उस सच्चाई को लेकर के आपसे सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछा कि एक जो खौफ होना चाहिए, एक धमक होनी चाहिए, वर्दी का जो एक रुआब होना चाहिए, वो क्यों नहीं दिखता है भाई? अगर पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाए तो अफरा तफरी मच जानी चाहिए। यहां तो हल्ला करके लोगों को बुलाया गया घर घर से। इसका जवाब दीजिए, क्यों ऐसा? ये अंदर से हिम्मत आती कहां से है? खासकर चोर डकैतों की और ऐसे माफियाओं की इतनी हिम्मत है, बालू में घुसाकर दारू का कारोबार करते हैं और उसके ऊपर यह हिम्मत की पुलिस के ऊपर निशाना साधेंगे। सरकार का यही वरदान खौफ है। विवेक जी, सरकार विवेक जी, का ये वरदान पुलिस का है खौफ है इसलिए। कि बालू में घुसा सरकार- करके सरकार का दारू बेच वरदान रहे है हैं। इसलिए। नहीं, ये जवाब नहीं है। सारेआम ये दारू जवाब, नहीं ये बेच पुलिस रहे का हैं। खौफ है ये पुलिस कि का बालू खौफ के अंदर है। दारू पुलिस दबा का करके ही खौफ बेचेंगे। है। लेकिन एक दूसरी ये क्या बात- जवाब दे रहे हैं दूसरी अरविंद बात- जी? नहीं, ये पुलिस का खौफ है, क्या जवाब दे रहे हैं? मैं और बता रहा हूं, सरकार मेरे का पास हाथ और है भी इसलिए। पॉइंट है, मेरे पास और भी पॉइंट है। सरकार का हाथ है इसलिए ऐसा होता है, इसलिए आज खौफ मर आज गया है। आज पटना की सड़कों पर 9 बजे से 10 बजे रात्रि तक आम आदमी अपने परिवार के साथ लोग घूमते हैं। कोरोना ये मुहावरा काल के बहुत पुराना हो प्रोटोकॉल के गया, तहत छोड़ ये दीजिए। अलग विषय है कि नहीं, ये हर जगह घूम रहे हैं। आपकी देखिए, किसी की सरकार हुई, हर जगह घूम रहे हैं। ये सरकार की उपलब्धि है। नहीं नहीं, ठीक है, वो उस पर मत जाइए, हम उधर जाएंगे ही नहीं, हम उधर जाएंगे नहीं। लेकिन जिस थाना अंतर्गत ये घटना घटी है, वहां के लोगों ने देखा है, वहां की भीड़ ने देखा है। और देखिए, आपके ऊपर ये स्क्रीन पर हम चला रहे हैं यहाँ की कि पुलिस दारू की बोतलों को गिन रही है कि कितनी बोतल्स हैं, और इन्हें भी गिना जो घायल होकर के अस्पताल में भर्ती भी हैं। मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जरा पटना के कोशिश पुलिस कीजिए, नहीं तो को अभी नंबर हम पुलिस लगवाते के हैं लिए आपसे पटना के पुलिस के लिए उस थाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत विवेक जी, शुक्रिया हमसे पटना की बातचीत के लिए, इस पुलिस को- चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।